गहरा सांस लीजिए और दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी इल्मा, है रब इल्म बढ़ा। उसको हम यूज करेंगे जी। टीपीआई को सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। और अभी ये आपने जो लास्ट लेसन में डॉक्टर साहब ने आपके साथ कवर किए हैं, ली, मिन और अन, और इनके साथ ये जमायर को मिला के जब जब वर्ड्स बनते हैं ना, जिसमें होम का ई कुम ना और हा को अगर मिलाते हैं विद दीज वर्ड्स ली मिन हन, ये कुरान शरीफ में 5000 टाइम्स आए हैं। ली को हमने विद रेफरेंस टू अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। लिए, ली का मतलब है लिए, और उसका रेफरेंस वर्ड्स फॉर रिमेम्बरिंग इट इज अल्हम्दुलिल्लाह। और मिन का पढ़ा, मिन का मतलब है से, और उसका रेफरेंस वर्ड हमने सीखा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान, अपना मांगता हूँ अल्लाह की, मिनश शैतान, शैतान से। और अन का मतलब भी से है, रजी अल्लाह अनहु, राजी हुआ अल्लाह उनसे। तो ये अभी ये जबायर के साथ जब इन्होंने मिलाया तो ये उसका टोटल चार्ट बनता है, जो कि 5000 टाइम्स का बेनिफिट मिलता है जब आप ये पढ़ते हैं। क्योंकि दिस इज जस्ट अ रिवीजन। तो मैं मेरे साथ मैं बोलता जाऊंगा, आप इसको रिपीट करते जाए टीपीआई को यूज करते हुए। तो लहू, उसके लिए। लहू उसके लिए। लहुम, उन सब के लिए। लहुम उन सब के लिए। लका, आपके लिए। लका आपके लिए। ली, मेरे लिए। ली मेरे लिए। लकुम, आप सब के लिए। लकुम आप सब के लिए। लना, हमारे लिए। लाना हमारे लिए। तो ये हमने ली का इस्तेमाल से क्या जमायर के साथ। अभी हम मिन का देखते हैं। अब मिन हूँ, उससे। मिन हूँ उससे। मिन हूँ, उन सब से। मिन हम उन सब से। मिन का, आपसे। मिन का आपसे। मिन्नी, मुझसे। मिन्नी मुझसे। मिन कुम, आप सब से। मिन कुम आप सब से। मिन्ना, हमसे। मिन्ना हमसे। तो अन का मतलब ये से। अन हूँ, उससे। अन हूँ उससे। अन हम, उन सब से। अन हम उन सब से। अन का, आपसे। उनका आपसे। अन्नी, मुझसे। अन्नी मुझसे। अन कुम, आप सब से। अन कुम आप सब से। अन्ना, हमसे। उन्ना हमसे। अभी ये चार्ट अब अपने सामने रख के ना, नियर ओन टाइम काइंडली इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। क्योंकि वो जब डॉक्टर नीस की अगर आप ऑडियो सुने, वीडियो सुने, तो वो बड़ी कहते हैं, बहुत तेजी से बोले, लहू लहुम लका ली लकुम लना, मिनहु मिनहुम ननका मिन्नी मिनकुम मिन्ना, अनहु अनहुम इनका अन्नी अनकुम अन्ना। तो इस स्पीड से अगर इसकी कंटिन्यूसली आप रेपिटेटेड इसकी रिवीजन करते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये अल्फाज जो है ना आपके लिए आसान हो जाएंगे। तो आज हमने पढ़ने हैं जो हरफ जर तीन पढ़ने हैं, बी, फी और अला। इसमें फर्क ये है कि उसमें हम उसमें हम पढ़ रहे थे लहू, मिनहू, अनहू, हू का आवाज आ रही थी। लेकिन जब बी, फी और अला लगाते हैं तो ये ही बन जाता है, बी ही, बी हिम। ये रिमेम्बर करें ये डिफरेंस। और ये क्यों होता है? बस ये अरबी जबान है, उसको बी ही कहना अच्छा लगता है, इसलिए उन्होंने इसको बी ही कर दिया। दिस इज द एक्सप्लेनेशन गिवन बाय डॉक्टर अजीज आल्सो। हालांकि इसकी ग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन वो सब्सिक्वेंटली आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो इसमें बी, फी और ही, अला का जो हमने इस्तेमाल पढ़ना है तीन हरूफ का, जो हमें बेनिफिट देता है 3617 वर्ड्स का। तो अभी हम इनको ये ज़मायर के साथ मिला के देखते हैं। बी का रेफरेंस वर्ड है बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह जैसे आपने उसमें पढ़े हैं वर्ड्स, वर्ड्स की रेफरेंस से आप याद रखने के लिए, तो इसमें आपने बी को याद रखना है, बिस्मिल्लाह के रेफरेंस से। और बिस्मिल्लाह का मतलब है से, और ये 510 बार आया है। सो बी, बी ही, उससे, बी हिम, उन सब से। बी का, आपसे। बी, मुझसे। बी कुम, आप सब से। बिना, हमसे। तो प्लीज मेरे साथ रिपीट करें। बी ही, उससे। बिही उससे। बी हिम, उन सब से। बिहिम उन सब से। बिका, आपसे। बिका आपसे। बी, मुझसे। भी मुझसे। बी कुम, आप सब से। बिकुम आप सब से। बिना, हमसे। बिना हमसे। अभी सिर्फ अरबी पढ़ते हैं।
बिही बिहिम, बिही बिहिम, बिका बी, बिका बी, बिकुम बिना। बिकुम बिना। अभी नेक्स्ट वर्ड इज फी। फी का मतलब होता है में। फी है उसमें, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फिया मुझ में, फी कुम आप सब में, फीना हम सब में। तो रिपीट करें मेरे साथ प्लीज। फी ही उसमें, फी ही उसमें, फी हिम उन सब में, फी हिम उन सब में, फी का आप में, फी का आप में, फिया मुझ में, फी या मुझ में, फी कुम आप सब में, फी कुम आप सब में, फीना हम सब में। फी न हम सब में। अभी सिर्फ अरबिक रिपीट करेंगे और ये 1700 बार आते हैं ये जो फी का से रिलेटेड जो जमायर के साथ हमने पढ़े हैं। तो फी ही फी हिम, फी ही फी फी ही हिम, फी हिम, फी फी का ही फिया, फी हिम, फी का फिया, फी कुम फीना। फी कुम फीना। वन मोर टाइम जी। फी ही फी हिम, फी ही फी हिम, फी का फिया, फी का फिया, फी कुम फीना। फी कुम फीना। जज़ाकल्लाह। अभी हम इसको ले जाते हैं जी अपना डायलॉग में, बोलचाल में। तो इसमें हम यूज कर रहे हैं आज फॉर द पर्पज ऑफ डायलॉग खैर। खैर अभी हमने पढ़ा सलात तो खैर मिनन नौम, कि सलात जो है नींद से बेहतर है। तो खैर, खैर जो है ना, अल्लाह ने हम सब में खैर रखा है। इसलिए जो अब हम डायलॉग पढ़ेंगे उसमें हाँ का जवाब हमने देना है। हम सवाल करते हैं, हल्फी खैर, क्या, नअम, सॉरी मैं सिर्फ पढ़ लूँ, एक दफा पढ़ लेना फिर हम करते हैं। हल फी खैर इसका मतलब है क्या उसमें खैर है। नाम फी खैर, हाँ उसमें खैर है। फी का मतलब है में, हाँ हाँ उसमें खैर है। हल फी हिम खैर, क्या उन सब में खैर है। तो जवाब है नाम फी हिम खैर। और अगर हम इसका ले जाएं फॉर का और ना का, अगर हल फी का खैर, क्या आप पे खैर है। नाम फिया खैर, हाँ मुझ में खैर है। अल्फीकुम खैर, या आप सब में खैर है। तो आप कहेंगे नाम फीना खैर, हाँ हम सब में खैर है। तो अभी इसको हम रिपीट करते हैं। मैं सवाल करता हूँ, आप जवाब दें। अल्फी, अल्फी ही खैर, नअम फी ही खैर, अल्फी हिम खैर, नअम फी हिम खैर, अल्फी का खैर, नअम फिया खैर, अल्फीकुम खैर। नअम फीना खैर। जज़ाकल्लाह। तो अभी ये दिस इज जस्ट रेपिटेशन ऑफ द सेम। इसको हम आगे चलते हैं। अभी तीसरा वर्ड हमने सीखना, अल्लाह। अल्लाह हमने कहा था ना, हम तीन तीन वर्ड सीख रहे हैं। तो तीसरा वर्ड है हमने बी फी सीखा। अभी अल्लाह। अल्लाह को जब आप मिलाते हैं ना ज़बायर के साथ तो ये अलई बन जाता है। और इसका रेफरेंस वर्ड है अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम एक दुआ है। और जो एक दुआ है, एक एक ग्रीटिंग्स है। जब हम किसी को मिलते हैं या किसी को हम ग्रीट करते हैं तो हम उसको कहते हैं अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम, सलाम मतलब है हर किस्म की सलामी। जैसे कहते हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, ये तमाम तारीफ है, इसी तरह अस्सलाम है तमाम किस्म की सलामती हो आप पर। तो ये खूबसूरत दुआ है। इसको हमें हमारे कल्चर में, हमारे मजहब में, हमारे दीन में इसको हमें अडॉप्ट करने चाहिए। और इस वी शुड टेक प्राइड इन यूजिंग दिस वर्ड अस्सलाम वालेकुम इंस्टेड ऑफ सेइंग हेलो हाय एंड गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग एंड सो फोर्थ। तो अस्सलाम वालेकुम में अल्लाह जब शामिल हुआ तो ये अलई बन गया। तो इसको अस्सलाम वालेकुम को आपने याद रखना है विद रेफरेंस टू अल्लाह। तो इसमें हमने अलैहि होगा, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। तो वैसा रिपीट करेंगे प्लीज। अलैहि उस पर, अलैहि उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलैहिम उन सब पर, अलैका आप पर, अलैका आप पर, अलैया अलैया मुझ मुझ पर, पर, अलैकुम आप अलैकुम सब आप पर, सब पर,
लईना अलैना हम हम पर। पर। अब हम अरबी पढ़ते हैं सिर्फ, ये अरब भाई अलैहि आप अलैहि। ना, अलैहि अलैहि। आप फॉलो करें अपना लुकमान साहब को, उनसे आगे ना बोलें, तो इंतजार करें जब वो कंप्लीट कर लें तो फिर आप रिपीट करें। ठीक सर। जी मैं दोबारा बोलता हूँ जी। अलैहिम अलैहि, अलैहि अलैहिम, अलैहि 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 अलैहिम। अलैका अलैया, अलैका अलैया। अलैकुम अलैना। अलैकुम अलैना। जज़ाकल्लाह। और ये 1200 बार आया है। अभी हम इसका करते हैं मुज़क्कर मुअन्नस। बी ही, बी, बी ही का मुज़क्कर रहा है, बी हा। अभी इसके लिए जो यूज करते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं। बी जैसे आपने पीछे पढ़ा ना, रब्बू हु रब्बो हा, इसी तरह बी ही, बी हा, बी फी, मतलब बी का मतलब है से उस मुजक्कर से, बीहा उस मुअन्नस से, और फी ही उस मुजक्कर में, और फी हा उस में। लई ही का मतलब है पर, यानी कि उस मुजक्कर पर, लई हा उस मुअन्नस पर। तो बी ही, फी हा, लई ही बी ही बीहा, बिही बिहा। फी ही फीहा, फीही फीहा। लई ही अलैहा। अलैहि अलैहा। जज़ाकल्लाह। अभी ये टोटल चार्ट बन जाता है जिसमें हमने बी, फी और अलई का हमने जो यूज़ किए हैं, अला के साथ जो ज़बायर हमने किए हैं, तो ये उसके टोटल बन जाते हैं। इसको ये 3617 बार आए हैं। इसको अभी मैं खुद ही रिपीट कर लेता हूँ, जो क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस कर दी है। बी ही, बी हिम, बी का, बिया, बी कुम, बिना। और इसका मतलब है बी ही उससे, बी ही बी का आपसे, बिया मुझसे, बी कुम आपसे, बिना हम सब से। इसी तरह फी का मतलब है में, फी ही उसमें, फी ही उन सब में, फी का आप में, फिया मुझ में, फी कुम आप सब में, फी ना हम सब में। और अलई, अलई का मतलब है पर, और हमने रेफरेंस यूज किया था अस्सलामु अलैकुम, अलई, अलई ही उस पर, अलैहिम उन सब पर, अलई का आप पर, अलैया मुझ पर, अलैकुम आप सब पर, अलैना हम पर। तो अभी ये आपने याद रखने हैं वर्ड्स। अभी ये 3 वर्ड्स जो हमने सीखे हैं, बी, फी और अला, और ये साथ उनके जो वेस्ट रेफरेंस वर्ड्स, तो ये एक दफा फिर हम रिपीट कर लेते हैं। प्लीज रिपीट करें मेरे साथ सुहेल भाई। बी का मतलब, बी का मीनिंग से, बिस्मिल्लाह। बी से बिस्मिल्लाह। फी का मतलब में, फी सबीलिल्लाह। फी का मतलब मैं, फी सबीलिल्लाह। ला का मतलब पर, अस्सलामु अलैकुम। अला का मतलब पर, अस्सलामु अलैकुम। जज़ाकल्लाह। अभी अब जस्ट इसको जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं कि हमने जो सीखा। वी, जो अरबी बताई है, तुम सब में, तुम सब में, कुम हो जाता फी है तुम सब, में हो जाता है फी। तो ये हो जाएगा फीकुम। फी कुम, फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह। फी होता है में, अल्लाह के राह में। सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, तो अल्लाह की अल्लाह के राह में। फी सबीलिल्लाह। हल फीकुम खैर, इसका जवाब क्या नअम होगा? फीना खैर। क्या, क्या वो सब खैर से हैं? नअम नाम फीना। ना, फीकुम, न कुम हो जाएगा, ना हो जाएगा। नाम फीना खैर। अस्सलामु अलैना का क्या तर्जुमा होगा? अस्सलामु अलैकुम तो हो गया ना आप सब पर, तो ना हो गया सलामती हो हम सब पर। हम सब पर। वेरी गुड। तो फी है का मुअन्नस क्या था? फी ही, फी हा। या। तो अभी आई जस्ट गो टू द लास्ट क्वेश्चन, नुक्ता तालीम पे चलता हूँ। तो आज का जो नुक्ता तालीम है कि याद रखें, जो भी कुछ आप याद करें आप भूल जाएंगे। दिस नुक्ता तालीम रिलेट्स टू आर कैपेसिटी टू रिटेन, हमारी जो मेमोरी की कैपेसिटी है ना, याद रखें कि जो इसको रिटेंशन कैपेसिटी कहते हैं। इसलिए जो हमारी रिटेंशन कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए एक मेथडोलॉजी इसमें बहुत अच्छी एक्सप्लेन की गई है। तो आपको वो मेथडोलॉजी ये है कि उसको आपने रिपीट करना है, उसको आपने दोहराने की जरूरत है। तो क्योंकि क्या है कि आप जो भी याद करेंगे आप भूल जाएंगे, इसलिए कि आपको दोहराने की जरूरत है।
دہرانا بہت ضروری ہے، یعنی کہ ریپیٹ کرنا، ریوائز کرنا بہت ضروری ہے، مگر دہرانے کے طریقے کو جاننا جو ہے نا اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ابھی اس میں اگزامپل دی ہے کہ سپوزنگ آپ نے 100 کریکٹرز ہیں یا 100 آئٹمز ہیں یا 100 باتیں آپ نے آج سیکھی ہیں، لیکن 1 گھنٹے کے بعد آپ کی کیا ریٹینشن ہوئے گی؟ اونلی 30%۔ 70% جو ہے نا یو وڈ ہیو لاسٹ، آپ بھول چکے ہوں گے۔ اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ گھنٹے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے پھر؟ یو ہیو ٹو ریوائز۔ اگر 1 گھنٹے کے بعد آپ نے ریوائز کر لیا تو آپ کی جو 70% لاس آپ نے ری گین کیا، لیکن اس کی جو ریٹینشن کیپیسٹی ہے نا آپ کی، جو اس کا لمٹ ہے کہ وہ 1 دن تک آپ کو یاد رہے گا۔ 1 دن کے بعد اگر آپ اس کو نہیں ریوائز کریں گے تو یو وڈ ہیو اگین لاسٹ ان 70%۔ اور یہ 30-70 کا جو پروپورشن یہ چلتا رہے گا، تو 30 آپ کو یاد رہ جائے گا، 70 آپ بھول چکے ہوں گے۔ سو آپ نے گھنٹے کے بعد ریوائز کیا تو آپ کی امپروومنٹ ہو گئی فور 24 آورس۔ ابھی 24 آورس کے بعد کیا ہونا ہے کہ 24 آورس کے بعد اگر ریوائز نہیں کیا تو پھر آپ کا 70 اور 30% والا پروپورشن ہے کہ 30 یاد رہ جائے گا، 70 بھول جائے گا۔ اور سو آپ نے 1 دن کے بعد یو نیڈ ٹو ریوائز اگین، اور پھر آپ کی کیپیسٹی امپروو ہو جائے گی 1 ہفتے تک، which you will be able to retain for 1 week۔ تو 1 ہفتے کے بعد اگر نہیں دہرائیں گے تو وہی 30-70 کا چل رہا ہے فگر، 70 آپ بھول چکے ہوں گے، 30 آپ کا ریٹین ہوگا۔ تو اگر آپ اس کو ریوائز کریں گے 1 ہفتے کے بعد تو آپ کی ریٹینشن ول امپروو ٹو 1 منتھ، اور اگر مہینے کے بعد امپروو کریں گے تو پھر آپ کی جو ریٹینشن ہے وہ 6 مہینے پہ چلی جائے گی۔ سو واٹ از دی کی ورڈ از ریویژن۔ ریوائز آفٹر 1 hour، ریوائز آفٹر 1 day، ریوائز آفٹر 1 week، ریوائز آفٹر 1 month، اینڈ دین ریوائز آفٹر 6 months، اینڈ یو ہیو اے ڈگری آف پرماننس۔ پھر وہ جو ہے نا اس کو جو بھی آپ نے یاد کیا ہے وہ تقریباً آپ کی میموری میں اس کی ڈگری آف پرماننس آپ اچیو کر لیں گے، لیکن 6 مہینے کے بعد یو نیڈ ٹو ریوائز اگین۔ تو یہ تھی آپ کا نقطۂ تعلیم آج کا۔ تو alhamdulillah at the end of this lesson our word par has increased to 63 words, which is repeated in 23,267 times۔ اور یہ پاکٹ بک یہ یاد رکھیں، یہ شیٹ کا استعمال رکھیں اور اس کو ریفر کرتے رہیں فریکوینٹلی، اور آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے، ملانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔